धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, माने हम लोग मानव जितना भी हम एक समान है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच है ना नीचे। अरे भूख बुतु पीड़िया तब कैसे भारत बनी सोने की चिड़िया। मानव से मानव के प्रेम न रही। क्या बात है। सोच भैया वो कैसे एक हो के रही। सोच भैया वो कैसे एक हो के रही। मंदिर में ताला लगे पूजा के आवेलू सीढ़िया। क्या बात है। तब कैसे भारत बनी सोने की चिड़िया। कि तोहरे दिया वाला हाट ये भीम जी। रोटी कपड़ा मकान बनल रहो तोहरो ये भीम जी। लिखल संविधान के न मिलत रहे गढ़ही के पानी। कैसन शासन रहे कैसन जिंदगानी। नारी के सम्मान दिलवला कहला विश्वरत्न। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और जिस दिन से हम बाबा साहब को माने जान गए, उसके बारे में पढ़ लिए, तो हम इसीलिए बाबा साहब का ही गीत गाते हैं और बुद्धि जी का गीत गाते हैं। क्योंकि बाबा साहब की आज संविधान की देन है कि आज हम लोग बैठे हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा से खाना खा भी लेते हैं और किससे अच्छा से बात भी कर लेते हैं। ये बाबा साहब की संविधान की देन है, हम मानते हैं। कि पूरा करी भीम जी के सोचला सपनावा ये राजा जी। क्या बात है। पूरा करी भीम जी के सोचला सपनावा ये राजा जी। त चली बुद्ध के सरानावा ए राजा जी। झूठा हूँ के डर रहुआ पलले बानी मन में। चली ज्ञान ले ली बुद्ध जी के धाम में। माघ पूर्णिमा के भइल जनमवा हो बजनवा बजेला। तमाता कर्म के अंगनवा हो बजनवा बजेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के कंवलदह पोखरा पार्क में, और ये जो है कि शहीद पार्क है। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा इस कैमरा को घुमा करके दिखा दीजिए कितना सुंदर दृश्य है। इधर थोड़ा घुमा दीजिए चारों तरफ। कितना सुंदर दृश्य बनाया गया है कि यहाँ पर घूमने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 10 रुपया पे करना है। आप यहाँ सुंदर नज़ारा यहाँ का घूम सकते हैं। फुलवारी भी लगाया गया है, आप देख रहे हैं, बाग बगीचा भी है। बहुत बेहतरीन ये शहीद पार्क है। हमारे साथ घूमते हुए मिल गए, इनका नाम है रमेश भारती जी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस पार्क को घूमने के लिए आए थे और ये इनसे हमारा मुलाकात हुआ। और ये रमेश भारती जी जो हैं कि मिशन गीत को गाया करते हैं, मिशन गीत गाते हैं। आइए हम इनसे बातें करेंगे और रूबरू होंगे और चर्चा करेंगे कि वाकई जो है कि मिशन गीत होता क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं दर्शक, उनका भी मेरी तरफ से जय भीम नमो बुधाय। और आप जो है कि जय भीम नमो बुधाय क्यों बोले? यानी कि बहुत सारे कलाकारों का हम इंटरव्यू लिए हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, लेकिन आप जो है कि जय भीम नमो बुधाय बोले हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जय भीम इसलिए हम बोले हैं कि बाबा साहब के चलते आज हम यहाँ पर बैठे हैं और
बुद्ध जी का जो मार्ग है उस पर हम लोग चलते हैं, इसलिए हम जय भीम नमो बुद्धाय बोले। अच्छा, हमारे दर्शकों के बीच सुंदर सा एक गीत हो जाए जो आप मिशन गीत गाते हैं, किस टाइप का गाते हैं, हमारे दर्शक लोग सुनना पसंद करेंगे। देखिए, एक मेरा गीत आया था टंडन म्यूजिक से, वो गीत हम चाहेंगे कि आपको सुना दें। कि तोहरे दिया वाला हाटे ये भीम जी, रोटी कपड़ा मकानवा, क्या बात अब बनल रहो तोहरो ये भीम जी, लिखल संविधानवा, अब बनल रहो तोहरो ये भीम जी, लिखल संविधानवा। अंतरा सर कि पिए के ना मिलत रहे गड़ही के पानी, कैसन शासन रहे कैसन जिंदगानी, पिए के ना मिलत रहे गड़ही के पानी, कैसन शासन रहे कैसन जिंदगानी, नारी के सम्मान दिलावला कहैला विश्वरतनवा, नारी के सम्मान दिलावला कहैला विश्वरतनवा, अब बनल रहो तोहरो ये भीम जी, लिखल संविधानवा। जैसे कि आपने सुना कि अब बनल रहो तोहरो ये भीम जी, लिखल संविधानवा, आप इस टाइप का गीत क्यों गा रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और जिस दिन से हम बाबा साहब को माने जान गए, उसके बारे में पढ़ लिए, तो हम इसीलिए बाबा साहब का ही गीत गाते हैं और बुद्ध जी का गीत गाते हैं। क्योंकि बाबा साहब की आज संविधान की देन है कि आज हम लोग बैठे हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा से खाना खा भी लेते हैं, और किससे अच्छा से बात भी कर लेते हैं। ये बाबा साहब की संविधान की देन है, हम मानते हैं, इसके लिए हम इसको पढ़े हैं और जानते हैं। आप जो है कि मिशन गीत कब से गा रहे हैं? देखिए, जब से जैसे भीम आर्मी बक्सर में आई है, और वो तो पूरा भारत में है, लेकिन बक्सर में जब आई तो अनिल प्रधान जी हैं बड़े भैया और सुरेश सजाद जी, वो गांव में जाकर के बाबा साहब के बारे में बताने लगे, तो हम खोज किए, तो हमको मिला कि नहीं, ये सब कुछ किसी का नहीं और की नहीं, ये बाबा साहब की देन है, इसलिए बाबा साहब के गीत हम गाते हैं। जो है कि आप पहला गीत कौन सा गाए थे जब आप मिशन गीत गाना स्टार्ट किए, तो पहला गीत आपका कौन सा? देखिए, पहला गीत मेरा एल्बम का नाम था चली बुद्ध के शरण में, जो कि मऊ में जो टंडन म्यूजिक है उससे मैं गाया था, तो वो भी गीत मेरा चली बुद्ध के शरण में पहला एल्बम था, वही गाया। आप सुन पा रहे हैं, टंडन बलमुआ का नाम ले रहे हैं, यानी कि टंडन म्यूजिक हिट्स। ये जो है कि टंडन बलमुआ भी एक मिशन कलाकार हैं, मिशन गायक हैं और बहुत फेमस कलाकार हैं। उनके चैनल से इनका गाना रिलीज हुआ था, चली बुद्ध के शरणवा। आइए आप लोग के बीच में इस गाना को हम सुनवाते हैं इनसे। ये गाना हमारे दर्शक लोग सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, हम सुना देते हैं। कि पूरा करी भीम जी के सोचाला सपनावा ये राजा जी, क्या बात है। पूरा करी भीम जी के सोचाला सपनावा ये राजा जी, त चली बुद्ध के शरणवा ए राजा जी, त चली बुद्ध के शरणवा ए राजा जी। अंतरा सर कि झूठा हूँ के डर रहुआ पलले बानी मन में, चली ज्ञान ले ली बुद्ध जी के धाम में, उहे बुद्ध देले बाड़न विश्व में ज्ञानवा ए राजा जी,
उहे बुद्ध देले बड़न विश्व में ज्ञानवा ए राजा जी त चली बुद्ध के सारा नावा ए राजा जी। यही गीत था सर। आप जो है कि धर्म की बात करते हैं, किस धर्म की बात करते हैं? बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि धर्म ही होता है, नहीं, धर्म क्या होता है और धर्म क्या, दोनों में अंतर क्या है? देखिए सर, ये गीत में हम धर्म नहीं धम डाले हैं। देखिए धर्म होता है कि एक तो माने एक तो जैसे हिंदू है, हिंदू सिख ईसाई सब बहुत धर्म है, लेकिन धर्म है भारत में तो एक है, वो बुद्ध का धर्म है। वो धर्म क्या है कि जैसे हिंदू है तो अलग हो जाता है, मुस्लिम है वो अलग हो जाता है, लेकिन धर्म जो है पूरा भारत को एक सूत्र में बांधता है। इसलिए हम लोग धर्म की बात करते हैं, अब धर्म की ओर चलने की प्रयास करते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, माने हम लोग मानव जितना भी है हम एक समान है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंच है ना नीच है। माने धर्म ये कहता है, बुद्ध का धर्म कहता है कि सब मानव एक समान है। यानी कि आप सुन पा रहे हैं कि इनका कहना है कि धर्म को अपनाइए और धर्म में जातिवाद नहीं रहता है। ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, न किसी प्रकार का जाति का उसमें चर्चा की जाती है, क्योंकि धर्म एक है जिसको पिरो करके आप पहन लीजिएगा तो आप जातिवाद भूल जाइएगा। अच्छा, जब बुद्ध की बात की तो मतलब कि बुद्ध के ही शरण में बाबा साहब गए थे। हाँ, इसके पीछे क्या राज था? देखिए बाबा साहब से जब माने पूछा गया कि आप, जैसे गांधी जी पूछे कि बाबा साहब आपने हिंदू धर्म के क्यों छोड़ रहे हैं, तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि देखिए हम हिंदू धर्म इसलिए छोड़ रहे हैं कि जिस धर्म में सम्मान नहीं है उस धर्म को हमको अपनाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में हमको मान सम्मान नहीं मिलता। अब तो सर आपसे हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सर कि 4 आदमी लोग, 4 धर्म का लोग हैं, जिससे किसी से पूछिएगा कि आप कौन जात से हैं तो बोलेगा बेचारा मुस्लिम कि हम मुस्लिम हैं, तो आप कुछ नहीं बोलिएगा। कोई बोला कि हम सिख हैं तो आप बोलिए कि भैया आप कौन जात से रहने वाले हैं, कौन जात से हैं, तो आप बोलेगा कि मैं सिख हूँ। लेकिन अभी कहेगा ठीक है तो सिख धर्म का मानने वाला है, लेकिन अरे जो हिंदू धर्म है किससे पूछिएगा कि आप कौन जात से हैं तो आप बोलिए कि हिंदू हैं, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप प्रश्न से कीजिएगा कि हिंदू हैं लेकिन कौन जात हैं, बिल्कुल प्रश्न उठता है ना जी। लेकिन कोई बोल दे कि मैं मुस्लिम हूँ तो वहाँ पर प्रश्न नहीं उठता है। इसीलिए बाबा साहब ने देखा कि पूरा पाखंड जातिवादा जो है वो हिंदू धर्म में है, इसीलिए हिंदू धर्म को ठुकरा करके बौद्ध धर्म का अपनाया है बाबा साहब ने। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि हिंदू धर्म में ज़्यादातर जातिवाद होता है। हालांकि आप भी जानते होंगे, आप दर्शक लोग जानते होंगे कि आप हिंदू यदि कहीं पर बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म से आते हैं, तो वहाँ पर जो है कि लोग पूछते हैं कि किस जाति से आते हैं, एसी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तमाम प्रकार का सवाल उठता है। तो आप जो है कि जाते जाते आप लोगों से क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि देखिए हमारे समाज के लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग पहले बाबा साहब के बारे में जानिए और संविधान को पढ़िए, बाबा साहब के जीवनी पढ़िए कि बाबा साहब ने कितना कष्ट करके अपने 4 बच्चा को कुर्बान कर करके आज हम लोग को यहाँ पर पहुँचाए हैं। तो बाबा साहब को नहीं भूलिए और बाबा साहब को बताए रास्ता पर चलिए, हम यही कहेंगे अपने दर्शकों लोग से। अभी जो है कि फरवरी महीने में जो है कि पड़ता है रविदास जयंती। रविदास जयंती के शुभ अवसर पर क्या परोसिएगा अपने समाजों के लिए, जो है कि मिशन लोगों के लिए? देखिए हम चाहेंगे कि हर साल की भांति इस साल भी रविदास जयंती धूमधाम से मनाया जाए और बाबा साहब को भी आप लोग 14 अप्रैल को मनाइएगा धूमधाम से। पहले रविदास जयंती है, इसको धूमधाम से मनाइए और हम यही कहेंगे दर्शकों लोग। और एक गीत हो जाए रविदास जयंती के शुभ अवसर पर, एक सुंदर सा प्यारा सा गीत हो जाए। देखिए मैं गीत मैं गाने जा रहा हूँ कि माघ पूर्णिमा के भइल जनमवा हो बजनवा बजेला, कि माघ पूर्णिमा के
क्या बात। भइल जनमवा हो बजनवा बजेला तमाता कर्म के अंगनवा हो बजनवा बजेला पिता राहुल के अंगनवा हो बजनवा बजेला। यही तम गीत याद है। जैसे कि आपने सुना, ये रविदास सॉन्ग था, रविदास जयंती के शुभ अवसर पर गा रहे हैं। अच्छा, आपको कब से लगा कि हमें गीत गाना चाहिए, वो भी मिशन गीत? आप भोजपुरी दुनिया में जा सकते थे, लेकिन भोजपुरी दुनिया को छोड़ दिए, ठुकरा दिए, और आप जो है कि मिशन गायक बन गए। आखिर ऐसा क्यों किए? क्योंकि यदि आप मिशन गायक ना बन करके आप यदि भोजपुरी गायक बने होते तो आज आप लाखों करोड़ों रुपया कमाते। आपका आवाज़ भी अच्छा है। देखिए सर, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और रही बात मैंने बाबा साहब के मिशन के बारे में, तो हम यही कहेंगे कि जिस दिन हमारे समाज जाग जाएगा और हम प्रयास करते रहेंगे, जब तक मैंने जागेगा नहीं मेरा समाज, तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा उस दिन हम चाहेंगे कि हम बहुत बड़ा आदमी हो गए। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा और जिस दिन समाज हमारा जो है कि मान जाएगा बाबा साहब और बोध जी को, उस दिन से हम समझ जाएंगे कि हमारा गीत गाना सफल हुआ। हाँ, क्या कहिएगा? हमारे उस दिन से हम जान जाएंगे कि हम बहुत पैसा वाला हो गए हैं, चाहे हम मैंने स्टार हो गए हैं। और पैसा से मतलब नहीं, हमारे समाज को जगाना है और जगाते रहेंगे। अच्छा, क्या उम्र था जिस उम्र से आप गाना गाते आ रहे हैं? देखिए, हम तो स्कूले से गाना गाते, जिस समय हम पढ़ाई करते थे उसी आपका समय। क्या पढ़ाई लिखाई है? 10 तक है। 10 तक है। अभी जीवन में क्या करते हैं? हम देखिए सर, हम एक ई रिक्शा चलाते हैं, पूरा शहर बक्सर में हम ई रिक्शा चलाते हैं। और मैंने उसी से अपना 6 परिवार को चला। 6 परिवार है आप? मेरा 6 परिवार, 4 बच्चा है और मैं और मेरा बीवी। और ई रिक्शा चलाने से काम चल जाता है? क्या कीजिएगा, किसी तरफ चलता है, इसी तरह चलता है। हाँ। जाते जाते हमारे दर्शकों के बीच एक अच्छा सा सुंदर सा सुपर सॉन्ग देखिए, गाइए ताकि। कि भूख बुनावरा तारयौरी। क्या बात है। अरे भूख बुत पीड़िया, भूख बुनावरा तारयौरी। अरे भूख बुत पीड़िया, तब कैसे भारत बनी सोने की चिड़िया। तब कैसे भारत बनी सोने की चिड़िया। देखिए सर, एक समय आपको मालूम हुआ कि अब हमारे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जिस समय सम्राट अशोक का राज था। तो आज के समाज को आप देख ही रहे हैं, तो उस पर हम लिखे हैं कि मानव से मानव के प्रेम न रही। क्या बात है। सोच भैया वो कैसे एक हो के रही। सोच भैया वो कैसे एक हो के रही। मंदिर में ताला लगे, पूजा के आवेलू सीढ़िया। क्या बात है। तब कैसे भारत बनी सोने की चिड़िया। एक गीत सुना। जैसे कि आपने सुना, इस गीत को सुनते ही रोवा रोवा खड़ा हो जाता है जी। वाकई जो है कि हमारा देश, हमारा भारत देश पहले सोना का चिड़िया था। आज जो है कि उस देश में इतना खंडता हो गया है। पहले अखंड भारत हुआ करता था। पहले हमारा भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज भारत ऐसा हो गया है कि आज भारत के लोग विदेशों में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। अब पहले की बात था कि विदेश के लोग आते थे हमारे भारत देश में शिक्षा लेने के लिए। कितना हमारा देश पीछे चला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट का जिस वक्त राज था, उस वक्त जो है कि पूरा हमारा भारत अखंड भारत था। जाते जाते क्या कहिएगा हमारे दर्शकों से? हम यही कहेंगे कि बाबा साहब के बारे में आप लोग पढ़िए और बाबा साहब के रास्ते पर चलिए और बुद्ध धर्म को अपनाइए। यही कहेंगे अपने दर्शकों, बौद्ध धर्म को अपनाइए। अपनाइए। इनका कहना है कि बाबा साहब के
बनाए हुए संविधान को भी पढ़ना है। यानी कि संविधान का ही देन है कि आज सभी लोग आज़ाद हैं। ये नहीं कि एक ही वर्ग की हम बात नहीं करते हैं भैया। संविधान एक दिन के लिए हटा दिया जाए तो फिर हमारे देश में राजतंत्र आ जाएगा। जब राजतंत्र आएगा तो राजा महाराजाओं के ज़माने में क्या होता था आप जानते होंगे। इतिहास पढ़िएगा तो जानिएगा कि राजतंत्र जब आ जाएगा तो राजा के बगैर आप एक सुई भी नहीं हिला सकते हैं। आज आप जो है कि आज़ाद हैं, संविधान का देन है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान अभी हमारे देश में लागू है, तब तक से आप आज़ाद हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। नहीं तो फिर पाबंदी लग जाएगा थूकने पर, बोलने पर, चलने पर, पढ़ने पर, धन अर्जित करने पर। तो हमारे साथ थे मिशन गायक रमेश भारती जी। इस वीडियो को आप किस तरह देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नया न्यूज़ अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।